बाइस्कोप की कीमत। हिंदी कहानी। बुलंदशहर के पास एक कस्बे में 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे घरों में खेल रहे होते थे, लेकिन जैसे ही बाइस्कोप वाले की आवाज आती अपने घर से चवन्नी लेकर दौड़ पड़ते थे बाइस्कोप देखने। निर्मल भी अपनी माँ से जिद करने लगा। निर्मल, माँ जल्दी से पैसे दो, बाइस्कोप शुरू हो जाएगा। माँ, नहीं बेटे, वो अच्छी चीज नहीं है, उसे देखने से क्या होगा, गर्मी पड़ रही है, ये ले 10 पैसे और आइसक्रीम खा लेना। निर्मल, नहीं माँ, तुम हर बार ऐसे ही करती हूँ, मुझे तो चवन्नी चाहिए। मेरे सभी 2 बाइस्कोप देखकर बताते हैं कि कितना मजा आया और मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। माँ, अच्छा ठीक है, ये ले चवन्नी, लेकिन ये आखिरी बार है, आगे से हर दिन केवल 10 पैसे मिलेंगे आइसक्रीम खाने के लिए। माँ की बातों को अनसुना करके निर्मल फटाफट भागकर गली में और गली से चौराहे के पास बने मंदिर के सामने पहुँच गया। रंग बिरंगे चित्रों से सजा लकड़ी का बाइस्कोप, जिसे बाइस्कोप वाला लकड़ी के स्टैंड पर लगा रहा था। सामने 3 बड़ी कटोरी चैन से बंधी हुई लगी थी। एक कटोरी दोनों साइड में लगी थी। जो भी पैसे देता उसकी कटोरी खोलकर उसे अंदर झांकने के लिए गोले में आंखें लगाकर बैठा दिया जाता था। निर्मल ने भी जल्दी से चवन्नी देकर अपनी जगह बना ली। अंदर शीशे के सामने एक सफेद सा पर्दा लगा था, जिसमें केवल रोशनी दिख रही थी। निर्मल, भैया इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बाइस्कोप वाला हंसते हुए, अभी शुरू कहाँ हुआ है, और बच्चे आ जाए फिर एक साथ शुरू करेंगे। कुछ ही देर में बच्चे आ गए, तभी बाइस्कोप वाले ने दिखाना शुरू किया। एक फोटो दिखाता, फिर उसके बारे में बताता जाता, साथ में मजाकिया बातें भी बोलता जाता। कुछ ही देर में शो खत्म हो गया। निर्मल और उसके दोस्तों को बहुत मजा आया। एक दोस्त, भैया आप रोज क्यों नहीं आते हो, रंगीन फिल्म देखकर मजा आ जाता है। बाइस्कोप वाला, भैया इसे बनाना भी तो पड़ता है, नई नई कहानी याद करनी पड़ती है। 2 दिन लग जाते हैं फिल्म इकट्ठी करने में, फिर एक दिन उन्हें जोड़कर फिल्म बनाने में लग जाता है। तीसरे दिन आता हूँ तभी तो नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। निर्मल अपने दोस्तों के साथ घर की ओर चल देता है। वो पलट पलट कर बाइस्कोप वाले को देखता है। वो दूसरे बच्चों को वही शो दिखा रहा होता है। निर्मल, कितने मजे का काम है ना, काम काम, मजाक की मजाक। दोस्त, अरे मेहनत भी तो है, इतना भारी लकड़ी का बॉक्स उठाकर गली गली घूमना बहुत मेहनत लगती है। 2 दिन बाद फिर से निर्मल अपनी माँ से जिद करता है, लेकिन उसकी माँ उसे साफ पैसे देने के लिए मना कर देती है। निर्मल को केवल 10 पैसे मिलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। निर्मल गली से निकलकर चौराहे पर पहुँच जाता है। बाइस्कोप वाला आवाज लगा रहा था। निर्मल को देखकर वह कहने लगता है, बाइस्कोप वाला, भैया आज बहुत अच्छी फिल्म है, आज नहीं देखोगे क्या? निर्मल, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाइस्कोप वाला, अच्छा मैं मुफ्त में दिखा दूं तो, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरा ये बाइस्कोप उठाकर मेरी पीठ पर रखवा देना। ये सुनकर निर्मल बहुत खुश हो गया, 10 पैसे भी बच गए और बाइस्कोप भी देखने को मिल रहा था। सप्ताह में 2 बार बाइस्कोप वाला आता और निर्मल उसकी आवाज सुनकर दौड़ पड़ता था। उसका बाइस्कोप उतारने में सहायता करता, फिर मजे से शो देखता, उसके बाद जाते समय उसका बाइस्कोप रखवा देता था। इसी तरह समय बीतने लगता है। निर्मल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। अब बाइस्कोप वाला भी शाम को आता था। निर्मल शाम को उसका इंतजार करता रहता था। खाली समय में बाइस्कोप वाला निर्मल से बात करता रहता था। निर्मल को पता लगा कि बाइस्कोप वाले की पत्नी बीमार रहती है, उसकी देखभाल करता है, खाना बनाता है। बाइस्कोप वाले के कोई बच्चा नहीं था। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। निर्मल को अब बाइस्कोप देखने में मजा नहीं आता था। वह केवल उसकी मदद करने के लिए चला जाता था। बाइस्कोप वाला भी अब केवल रविवार के दिन ही आता था। निर्मल को बाइस्कोप वाले की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वह खाली समय में उसकी बातें सुनता रहता था। बहुत सारी जानकारी थी उसे। निर्मल को कभी कभी लगता कि स्कूल में जो उसके टीचर उसे रटारटाया पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा तो इस बाइस्कोप वाले को पता है। एक रविवार को बाइस्कोप वाला नहीं आया। निर्मल परेशान हो गया। फिर उसे पछतावा भी हुआ कि उसने कभी उसका पता क्यों नहीं पूछा। इसी तरह 3 रविवार बीत गए, लेकिन वह नहीं आया।
अब निर्मल समझ गया कि शायद वह अब न आए या कुछ परेशानी में होगा। 2 महीने बाद एक रविवार को बाइस्कोप वाले ने निर्मल के घर के सामने आवाज लगाई। निर्मल दौड़कर उसके पास पहुंचा। निर्मल, कहाँ रह गए थे भैया? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अपना पता भी बताकर नहीं गए थे। लेकिन तभी निर्मल ने गौर से देखा, उसकी आंखें नम थीं। वो कुछ नहीं बोला। बहुत पूछने पर उसने बताया, बाइस्कोप वाला भैया, मेरी पत्नी चल बसी। मेरा अब कोई नहीं है। अब किसके लिए काम करूं? उसकी अंतिम क्रिया करने में 15 दिन निकल गए। तब से अकेला बैठा सोच रहा था कि क्या करूं। निर्मल, भैया आप अकेले कहाँ हो? मैं हूँ न आपका। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो इतनी बातें क्यों करते थे मेरे साथ? बाइस्कोप वाला, बस भैया यही सब सोच कर आ गया कि चलो बच्चों के साथ कुछ समय बीत जाएगा और 2 पैसे भी मिल जाएंगे। निर्मल, भैया आप रहते कहाँ हो? बाइस्कोप वाला, वो जो पुराना खंडर स्कूल है न, उसके पीछे के सड़क के किनारे मेरी झुग्गी है, वहीं रहता हूँ। बाइस्कोप वाले से बातें करते करते निर्मल को एहसास हुआ कि उसकी बातों में अब वो जादू नहीं था जिससे निर्मल खिंचता चला आता था। अब उसकी बातों उदासी थी। कुछ दिन बीतने पर बाइस्कोप वाले ने आना बंद कर दिया। इधर निर्मल भी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। निर्मल पढ़ने में बहुत तेज था। इधर परिवार का साथ मिला तो वह कलेक्टर बन गया। एक दिन निर्मल अपनी गाड़ी में किसी सरकारी काम से जा रहा था। तभी एक जगह उसे सड़क के किनारे कुछ दिखा। निर्मल ने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी से उतरकर निर्मल पास में गया तो उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड और सहायक भी गए। वहां पहुंचकर निर्मल ने देखा, ये तो वही बाइस्कोप है। निर्मल, सुनो शर्मा जी, पता करो ये बाइस्कोप किसका है। शर्मा जी, लेकिन सर हमें देर हो रही है, मीटिंग है। निर्मल, जैसा आपसे कहा जा रहा है करो। इधर उधर पता करने देखा, शर्मा जी के पीछे एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ा हुआ आ रहा था। बूढ़ा आदमी, साहब इसे अभी हटा लेता हूँ, मेरी झुग्गी मत तोड़िए साहब, मैं गरीब कहाँ जाऊँगा। निर्मल, चलो कहाँ है तुम्हारी झुग्गी, दिखाओ। बूढ़ा आदमी उन्हें अपनी झुग्गी के पास ले जाता है। अंदर एक खाट पड़ी थी, पास ही मैले कुचले कपड़े पड़े थे। निर्मल, शर्मा जी इनका सारा सामान और वो बाइस्कोप एक गाड़ी में चढ़ाकर मेरे घर के पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ भिजवा दीजिए। बूढ़ा आदमी, साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी सामान बाहर नहीं छोड़ूंगा। निर्मल, चिंता मत करो, आज से आप हमारे साथ रहोगे। निर्मल के साथ के लोग कलेक्टर साहब का चेहरा देख रहे थे। निर्मल, भैया जी पहचाना नहीं, आपका बाइस्कोप उठाता था, आप मुफ्त में शो दिखाते थे। ये सुनकर बाइस्कोप वाले की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बाइस्कोप वाला, भैया आप कहां से भगवान बनकर आ गए, मैं तो अकेले अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। निर्मल, मैंने कहा था ना आपका बेटा हूँ मैं, चलो मेरे साथ, आपसे बहुत सारी बातें भी तो करनी है। निर्मल उन्हें अपने घर ले आता है। एक अनजान रिश्ता जो खत्म हो रहा था फिर से जीने की उम्मीद के साथ खड़ा हो गया।